गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज अति महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की एक श्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई है। ये पत्र पत्रिकाओं में से अधिकांश पत्रिकाओं के बारे में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। आज उन्हीं पत्रिकाओं का एक संग्रह है, मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन पत्रिकाओं में से आप सभी पत्रिकाओं को याद कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट और केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन किसी न किसी पत्रिका का नाम अवश्य पूछा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उदंत मार्तंड, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और इसके संपादक हैं वो पंडित जुगल किशोर जी हैं और 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित होना प्रारंभ होता है। वैसे देखा जाए तो उदंत मार्तंड शब्द का अर्थ क्या होता है? उदंत माने उगता हुआ, मार्तंड माने सूर्य, उगता हुआ सूर्य। दूसरी पत्रिका है बनारस अखबार और इसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और ये जो प्रकाशित हुआ था वो 1845 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में महत्वपूर्ण पत्रिका है प्रजा हितैषी, और प्रजा हितैषी का प्रकाशन जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में, और इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण पत्रिका है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं और इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1868 ईस्वी में। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी प्रदीप, ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट और 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित होना प्रारंभ होता है। इसके बाद में और एक महत्वपूर्ण पत्रिका ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो 1880 ईस्वी में होता है और इसके संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। सुधा पत्रिका जो हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका है और इसके संपादक हैं वो नंद दुलारे भार्गव निराला जी इसके साथ थे। माने नंद दुलारे भार्गव जी और निराला जी दोनों ने मिलकर के सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था और 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आप सब जानते भी होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया था वो 1929 ईस्वी में ही शुरू हुआ था लिखना। जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1929 ईस्वी में ही हुआ था। हंस पत्रिका की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। मुंशी प्रेमचंद इसके पहले संपादक थे और 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। अब जानते होंगे काशी से प्रारंभ हुई थी। सरस्वती पत्रिका का हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान है, सब जानते हैं। महत्वपूर्ण पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका और इसका प्रकाशन जो था वो 1900 ईस्वी में होता है। पहले संपादक हैं वो उनके श्याम सुंदर दास जी हैं। और इसके बाद अगली पत्रिका आती है हमारी बाल बोधनी। तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने देखा होगा। इससे पहले एक और पत्रिका थी कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा और बाल बोधनी दोनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने के दिशा निर्देशन में संपादकत्व के रूप में प्रकाशित हुई थी और ये 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि बाल बोधनी जो पत्रिका थी वो केवल महिलाओं के लिए थी, ये विशेष बात है। और ये कई बार पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली जो पत्रिका है वो है भारत मित्र। तो भारत मित्र के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं और इन्होंने जो है 1877 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उसके बाद में एक और पत्रिका आती है द्वंद्व। तो द्वंद्व पत्रिका का प्रकाशन है वो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा किया जाता है। 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है अखबार चुनार, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अखबार चुनार के संपादक है बाल मुकुंद गुप्त जी हैं और 1866 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। अगली एक महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास जी हैं, उसके साथ साथ राम नारायण मिश्र जी हैं और शिव कुमार सिंह भी इनके साथ हैं। तो तीनों ने मिलकर के इस पत्रिका का प्रारंभ किया था। 1896 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशन होना प्रारंभ हुई थी। एक और पत्रिका है उपन्यास। तो आप सब जानते हैं उपन्यास वैसे एक विधा भी है और उपन्यास पत्रिका का नाम भी। तो इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी ने 1898 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। और इसके बाद में अगली एक और महत्वपूर्ण पत्रिका है सुदर्शन। इस पत्रिका के संपादक है देवकीनंदन खत्री और
माधव प्रसाद मिश्र। इन्होंने 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और 1900 ईस्वी में ही सुदर्शन पत्रिका का प्रारंभ भी होता है। अगली एक और महत्वपूर्ण पत्रिका हमारे बीच में है, वो है समालोचक। समालोचक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो 1902 ईस्वी में होता है और कौन करते हैं? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के द्वारा समालोचक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया जाता है। पत्रिकाएं और हैं उनके बारे में भी मैं बता दूं, जैसे कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, धर्मयुग पत्रिका किसने प्रकाशित की थी, किसने प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी और मुंबई से प्रकाशित की गई थी। उसके बाद में एक और पत्रिका के बारे में भी कई बार पूछते हैं, वो पत्रिका है कादम्बिनी। कादम्बिनी ये पत्रिका भी पूछी जाती है कि भाई ये किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में एक और पत्रिका के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कर्मवीर है। कर्मवीर इसके संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा शुरू की गई थी, जबलपुर से पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वो सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें। थैंक यू।